कुछ ही समय पहले सऊदी अरेबिया तो बस एक बंजर सी जमीन थी जहां पर काफी सारे ट्राइब्स के लिए तो जिंदा रहना भी बहुत मुश्किल था। उस एरिया की इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत कम थी और उनके पास मक्का के अलावा ज्यादा उनके लिए कुछ था भी नहीं। लेकिन ये सब कुछ 3 मार्च 1938 को बदल गया जब अमेरिकन्स ने यहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिजर्व को खोजा। अगले काफ़ी दशकों तक इसका प्रॉफिट सिर्फ अमेरिकन कंपनीज के पास जा रहा था और सऊदी अरेबिया को तो इसका बस कुछ % मिल रहा था। लेकिन सऊदी अरेबिया ने काफ़ी चालाकी से इन छोटे छोटे पैसों को जमा करना शुरू किया और इन ऑयल कंपनीज को खरीदते गए वो। और 1980 आते आते सऊदी गवर्नमेंट ने अपना शेयर 100% तक बढ़ा दिया था, यानी कि वो अब दुनिया की सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी को पूरी तरीके से ओन करते थे, जो कि है सऊदी अरामको। तब से लेकर अब तक सऊदी अरामको ने इस एरिया को एक डेजर्ट ओएसिस की तरह पूरा बदल दिया है। लेकिन उनके पास एक बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है कि उनके बजट का 92% सिर्फ तेल से आता है। अब हम में से काफी लोगों को कहा जाता है कि सऊदी अरेबिया के पास अगले काफी दशकों तक या हो सकता है 100 सालों तक तेल पड़ा है, मगर काफी एक्सपर्ट्स इस चीज से डिसएग्री करते हैं क्योंकि ये एविडेंस मिला है कि सऊदी अरेबिया शायद से काफी समय के लिए अपने तेल के रिजर्व्स के बारे में झूठ बोल रहा है। तो आखिर सऊदी अरेबिया के पास आखिर में कितना तेल बचा है, ये जानने के लिए कि सऊदी अरेबिया के पास आखिर कितना तेल बचा है, हम इस प्रॉब्लम को 2 तरीकों से देख सकते हैं, सप्लाई अप्रोच और एक है डिमांड अप्रोच। इस वीडियो के लिए हम लोग मेनली सिर्फ सप्लाई पर फोकस करने वाले हैं। एस्टिमेट्स के मुताबिक सऊदी अरेबिया के पास 26,000 करोड़ बैरल तेल अभी भी बचा हुआ है और पिछले 10 सालों में सऊदी अरेबिया ने ऑन एन एवरेज हर रोज 1 करोड़ तेल के बैरल्स को पंप किया है। इसका मतलब सऊदी अरेबिया हर साल तेल के 365 करोड़ बैरल पंप करता है। थोड़ी सी सिंपल मैथ्स करने के बाद हमें ये पता चलता है कि अगर ये करंट आउटपुट को सऊदी अरेबिया मेंटेन करती है तो उनका तेल 71.2 ईयर्स में खत्म हो जाएगा। मगर एक नोट करने वाली बात यह है कि सऊदी अरेबिया को ऑलरेडी तेल से पैसे निकाले हुए 84 ईयर्स हो चुके हैं। इसका मतलब सऊदी अरेबिया ने अपने ऑयल के रोलर कोस्टर की लगभग आधी जर्नी खत्म कर दी है। लेकिन असल में चीज़ें इससे भी काफ़ी बदतर हो सकती है। बात यह है कि काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि सऊदी अरेबिया अपने ऑयल के रिजर्व्स के बारे में बहुत बुरी तरीके से झूठ बोल रहा है। पिछले काफ़ी सालों में हमें जो भी ऑयल रिजर्व के एस्टिमेट्स मिले हैं वो हमें खुद सऊदी अरेबिया के द्वारा ही मिले हैं और उनका डेटा काफ़ी अजीब लगता है। पहली बात तो यह है कि 1989 में सऊदी अरेबिया के ऑयल रिजर्व सडनली 17,000 करोड़ से लेकर 26,000 करोड़ हो गए, मगर सऊदी की तो सबसे बड़ी ऑयल फील्ड्स को 1936 और 1970 के बीच में ही डिस्कवर किया गया था और पिछले 50 साल में कोई भी सिग्निफिकेंट डिस्कवरी नहीं हुई है। तो आखिर रातों रात इनके ऑयल रिजर्व्स 9,000 करोड़ बैरल से कैसे बढ़ गए। एक और ध्यान देने वाली चीज ये है कि इस सडन जंप का टाइमिंग भी बहुत अजीब है। भले ही सऊदी अरेबिया ने अरामको का कंट्रोल 1980 में लिया था, लेकिन 1988 में ही जाकर पूरी तरीके से अमेरिकन्स को बाहर निकाला गया था और पता नहीं किस रीजन की वजह से इस लीडरशिप चेंज के सिर्फ 1 साल के बाद ही के ऑयल रिजर्व्स अचानक से 50% से भी ज्यादा बढ़ गए। अब ये चीज तो डेफिनेटली काफी ज्यादा ही अजीब है। और हाँ, सऊदी अरेबिया ये भी क्लेम करता है कि उनके ऑयल रिजर्व्स पिछले 33 सालों में बिल्कुल भी नहीं बदले हैं और ये असल में बिल्कुल भी सच नहीं लगता है क्योंकि उन्होंने पिछले 33 सालों में काफ़ी ज़्यादा तेल निकाला है। सऊदी के ऑयल आउटपुट के ग्राफ को अगर हम वापस देखें तो हम देख सकते हैं कि पिछले 3 दशकों से वो ऑन एन एवरेज हर रोज़ तेल के 85 लाख बैरल्स को निकाल रहे हैं, जिसका अगर हम टोटल करें तो होता है तेल के 10,000 करोड़ बैरल्स। और हाँ, अगर हम सऊदी के रिजर्व के डेटा को ज़्यादा बारीकी से देखें, 1990 में उनके पास तेल के 25,800 करोड़ बैरल्स थे। इधर ही 2016 के डेटा के मुताबिक उनके पास 26,600 करोड़ बैरल्स थे। इसका मतलब पिछले 30 सालों में सऊदी अरेबिया ने ना कि 10,200 करोड़ बैरल्स को पंप किया है, बल्कि ये सब के बावजूद उल्टा उनके पास 800 करोड़ बैरल ज्यादा हैं। दूसरे शब्दों में बोले तो अमेरिकन्स के जाने के बाद सऊदी को 11,000 करोड़ तेल के बैरल्स मिले हैं और उसको भी मैं उनके इनिशियल 9,000 करोड़ बैरल्स के जम के बाद बता रहा हूँ। पता नहीं कैसे अमेरिकन्स के जाने के बाद सऊदी अरेबिया को तेल के 20,000 करोड़ बैरल्स मिले हैं। ये ध्यान देने वाली बात है कि अमेरिकन्स ने 1980s में जितना टोटल सऊदी अरेबिया का तेल एस्टिमेट किया था, ये फिगर तो उससे भी 3,000 करोड़ बैरल्स ज्यादा है। अब मैं जानता हूँ कि आप में से कई लोगों को अमेरिकन्स नहीं पसंद है,
लेकिन एक चीज जिस पर हम सब अग्री कर सकते हैं वो ये है कि अमेरिकन पैसे बनाने वाली अपॉर्चुनिटीज में बहुत अच्छे हैं। तो ये कह देना कि अमेरिकन ने सऊदी अरेबिया में 50 सालों तक तेल निकाला और उसे एक्सप्लॉइट किया एंड उसके बावजूद भी उनको सऊदी अरेबिया के ऑयल रिजर्व्स का आधा भी नहीं मिला, यानी कि लगभग 20,000 करोड़ बैरल्स, ये चीज की होने की संभावना मुझे बहुत कम लगती है। क्या सच में अभी भी सऊदी अरेबिया के पास इतने ऑयल रिजर्व्स हैं? ये चीज मैं आप पर डिसाइड करने के लिए छोड़ता हूँ। और ये जो डेटा है वो इकलौती चीज नहीं है जिसकी वजह से शक बढ़ रहा है। पिछले कुछ सालों में काफी सारी चीजें लीक भी हुई है जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि सऊदीज झूठ बोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 2011 में हमें विकीलीक्स के द्वारा एक लीक देखने को मिला जिसमें क्लेम किया गया था कि ये एक सऊदी के हाई लेवल ऑयल एग्जीक्यूटिव के द्वारा है। इस एग्जीक्यूटिव के मुताबिक सऊदी अरेबिया पिछले काफी सालों से अपने ऑयल रिजर्व्स के बारे में झूठ बोल रहा है और उसे 30,000 करोड़ बैरल से भी ज्यादा एक्स्ट्रा बता रहा है। और हाँ, एक नोट करने वाली बात ये जरूर है कि सऊदी अरेबिया कभी भी अपने प्रोडक्शन को ज्यादा बढ़ा नहीं पाया है। अगर उनको एक्चुअल में एक्स्ट्रा 20,000 करोड़ बैरल्स मिले होते तो जाहिर सी बात है कि आप एक्सपेक्ट करोगे कि उनके पास और बहुत सारी नई ऑयल फील्ड्स हैं जिसमें वो लोग ड्रिल करने वाले हैं और अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करने वाले हैं। लेकिन वो लोग फिर भी जिस लेवल पर अमेरिकन छोड़कर गए थे उस लेवल से ऊपर नहीं जा पा रहे हैं। बात यह है कि 1 करोड़ बैरल्स कोई नई बात नहीं है। इनफैक्ट अमेरिकन तो सऊदी अरेबिया के साथ इस लेवल पर 1980 में ही पहुंच गए थे जब उन्होंने 99 लाख बैरल्स पर डे को टच किया था। उस बात को अब 44 इयर्स हो चुके हैं, लेकिन फिर भी सऊदी अरेबिया ने बेयरली 1 करोड़ 7 लाख बैरल्स पर डे को क्रॉस किया है। और हाँ, देखने से तो ऐसा भी नहीं लग रहा है कि सऊदी अरेबिया खुद पर्पसफुली प्रोडक्शन को नहीं बढ़ा रहे हैं, क्योंकि फॉर एग्जांपल जब डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरेबिया को मिलिट्री सपोर्ट हटाने की धमकी दी थी तब भी सऊदी अरेबिया हर रोज के 1 करोड़ 5 लाख बैरल से ज्यादा नहीं जा पा रहा था। अब आप ये कह सकते हो कि ऐसा भी हो सकता है कि सऊदी अरेबिया को बस धमकियों को रिस्पॉन्ड नहीं करना था, लेकिन वो लोग तो तब भी प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं कर पा रहे थे जब वो खुद धमकी दे रहे थे। फॉर एग्जांपल याद है जब 2014 से 2016 के बीच में ऑयल प्राइसेस क्रैश कर गए थे। ऑयल प्राइसेस $120 से लेकर $42 तक जा चुके थे और उसमें से सबसे मेन रीजन था सऊदी अरेबिया खुद। बात यह है कि यूएस ऑयल को ऑयल शेल्स में से एक्सट्रैक्ट करने के लिए काफी कदम ले रहा था, जिसका मतलब ये है कि यूएस ऑयल के लिए मिडिल ईस्ट पर कम डिपेंडेंट रहेगा। तो सऊदी अरेबिया और ओपेक ने मिलकर ये डिसाइड किया कि वो लोग शेल ऑयल एक्सट्रैक्टर्स के खिलाफ एक प्राइस की जंग छेड़ देंगे। उनका आइडिया बेसिकली ये था कि ऑयल के प्रोडक्शन को बढ़ाना और ऑयल के प्राइस को क्रैश कर देना, जैसे कि ये एक्सट्रैक्टर्स आउट ऑफ बिजनेस चले जाएं। ये तो सऊदी अरेबिया के लिए परफेक्ट टाइम होता कि वो लोग ऑयल के प्रोडक्शन को 1.5 करोड़ पर डे या हो सकता है 2 करोड़ बैरल्स पर डे पर भी लेकर जाएं। लेकिन वो लोग तो 1 करोड़ 10 लाख बैरल्स को भी क्रॉस नहीं कर पा रहे थे। क्लियरली दिखने से पता चल रहा है कि सऊदी अरेबिया तो जिस लेवल पर अमेरिकन लेकर गए थे उस लेवल के भी ऊपर नहीं जा पा रहे हैं, जिससे इस बात की संभावना और भी बढ़ जाती है कि वो लोग एक्चुअल में अपने तेल के रिजर्व्स के बारे में झूठ बोल रहे हैं। लेकिन ये सबसे एक सवाल उठता है कि आखिर उनको झूठ बोलना ही क्यों है? क्या ये सऊदी अरेबिया के लिए अच्छा नहीं होता अगर सबको पता होता कि ऑयल रिजर्व्स इतने नहीं हैं? कम सप्लाई इक्वल्स टू हायर प्राइसेस, जिसका मतलब सऊदी अरेबिया के लिए और भी ज्यादा प्रॉफिट, राइट? वेल, ये शुरुआत में तो सही होता, लेकिन ये चीज ज्यादा समय तक नहीं चलती। बात यह है कि सऊदी अरेबिया के पास इतने बड़े रिजर्व्स होने के बावजूद, जो कि हो सकता है एक्चुअल में फेक हो, उनके पास एक्चुअल में दुनिया का सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व नहीं है। ये टाइटल एक्चुअल में जाता है वेनेजुएला को, जिसके पास एक्चुअल में 30,000 करोड़ बैरल से भी ज्यादा है। अब वेनेजुएला का तेल कभी भी मददगार साबित नहीं हुआ है क्योंकि उनके कंट्री में बहुत ज्यादा ही करप्शन है, हाइपर इन्फ्लेशन है और उसके अलावा भी पता नहीं बहुत कुछ और भी। लेकिन जैसे ही दुनिया को पता चलेगा कि सऊदी अरेबिया के पास एक्चुअल में उतना है नहीं जितना वो लोग क्लेम करते हैं, वो लोग अपने फोकस को दूसरे बचे हुए देशों पर लगा देंगे। हमें वेनेजुएला और कनाडा जैसे देशों में बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे और यहाँ तक कि ये भी हो सकता है कि वेस्टर्न वर्ल्ड रशिया से दोस्ती कर ले और उसके साथ साथ रिन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट करने का प्रेशर भी बहुत मजबूत होता जाएगा, जिससे सऊदी अरेबिया पर दुनिया की डिपेंडेंसी बहुत कम हो जाएगी। और क्योंकि ऑयल ऐसी इकलौती चीज है जिसकी वजह से सऊदी अरेबिया इस दुनिया के इकोनॉमिक स्टेज का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसीलिए ये सऊदी अरेबिया के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उनके लिए बेस्ट चीज यही है कि दुनिया उनके तेल के लिए बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहे और भले ही उसके लिए उनको अपने ऑयल रिजर्व्स के बारे में झूठ बोलना पड़े। अब नेक्स्ट हम आएंगे उस सवाल पर जो कि आपके दिमाग में कब से चल रहा है। अगर इस पूरे समय से सऊदी अरेबिया अपने रिजर्व्स के बारे में झूठ बोल रहा है
तो आखिर हमारे पास कितना टाइम बचा है जिसमें उनका पूरा तेल खत्म हो जाएगा? अगर हम ये अज्यूम करें कि हमारे पास आखिरी एक्यूरेट डेटा का पीस तब था जब अमेरिकन 1988 में छोड़कर गए थे, इसका मतलब सऊदी अरेबिया के पास 17,000 करोड़ बैरल्स बचे हुए थे। और रियलिस्टिकली ये भी हो सकता है कि पिछले 34 सालों में उन्होंने इस अमाउंट को 10 से 20% इंक्रीज किया हो। तो हम उन्हें बेनिफिट ऑफ द डाउट देंगे और कहेंगे कि उनके पास 20,000 करोड़ बैरल्स थे। तो डेली के 85 लाख बैरल्स के एवरेज से अगर हम देखें तो इसका मतलब 1988 से सऊदी अरेबिया ने लगभग 10,500 करोड़ बैरल्स यूज कर दिए हैं, जिसका मतलब अब उनके पास 9,500 करोड़ बैरल्स बचे हुए हैं। अगर सऊदी अरेबिया इस 80 लाख से 1 करोड़ बैरल्स पर डे के रेट को कंटिन्यू रखता है तो इसका मतलब उनके पास लगभग सिर्फ 25 से 30 सालों का तेल बचा हुआ है। अगर सऊदी अरेबिया झूठ बोलते आ रहा है तो आई थिंक ये एस्टिमेट काफी रियलिस्टिक है। अब ऑफ कोर्स हम लोग तो एकदम वर्स्ट केस सिनेरियो को भी कंसिडर कर सकते हैं। हो सकता है अमेरिकन के जाने के बाद सऊदी ने कोई भी नया तेल नहीं ढूंढा हो और क्या पता बचे हुए 17,000 करोड़ बैरल्स में से 20% बैरल्स अनयूजेबल हो। इसका मतलब 1988 में उनके पास सिर्फ 13,600 करोड़ बैरल्स ऐसे बचे हुए थे जिन्हें वो यूज कर सकते हैं। और क्योंकि हमने पिछले 34 से 36 सालों में अप्रोक्सीमेटली 10,500 करोड़ बैरल्स को यूज किया है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उनके पास सिर्फ 3,100 करोड़ बैरल्स बचे हुए हों और इस रेट पर तो उनका तेल सिर्फ 10 सालों में ही खत्म हो जाएगा। अब ये सुनने में तो बहुत डरावना लगता है, लेकिन ज्यादा करके ये सच नहीं है। हाँ, सऊदी अरेबिया इस बारे में जरूर झूठ बोल रहा होगा कि उनके पास 70 से 100 साल का तेल बचा हुआ है, लेकिन आई थिंक ये चीज काफी लाइकली है कि उनके पास अगले कुछ दशकों का तेल जरूर बचा हुआ है और ये चीज उनके किंगडम के एक्शन से भी बहुत मैच करती है। अगर उनके पास एक्चुअल में कहीं ज्यादा दशकों का तेल बचा हुआ होता तो आई डोंट थिंक कि वो अपने दूसरे रेवेन्यू सोर्सेज को बढ़ाने में इतना ज्यादा एफर्ट लगाते। पिछले कुछ सालों में सऊदी अरेबिया ने वेस्टर्न स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट करने में बहुत ज्यादा कदम उठाए हैं। विमेन्स राइट्स और ह्यूमन राइट्स बहुत बेटर हो चुके हैं और उन्होंने तो पहली बार अपने देश को टूरिज्म के लिए भी ओपन किया है। वो लोग एयरपोर्ट्स और टूरिस्ट अट्रैक्शंस में भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो देखने से तो ऐसा लग रहा है कि वो अपने कंट्री को दुबई के जैसे एक टूरिस्ट हब बनाने में काफी सीरियस है। और हाँ, एक विजन 2030 नाम का भी एक प्रोजेक्ट है जो कि मोहम्मद बिन सलमान लीड कर रहे हैं, जिसका एम है कि वो अपने कंट्री के ऑयल डिपेंडेंस को बहुत कम करें। अगर ऐसे तरह के प्रोजेक्ट्स काफी सक्सेसफुल जाते हैं तो आई थिंक ये काफी रियलिस्टिक है कि इसके पहले सऊदी अरेबिया का तेल खत्म हो जाए, वो लोग तो एक्चुअल में ऑयल से इंडिपेंडेंट हो जाए। तो भले ही वो बाकी के दुनिया को अपने ऑयल रिजर्व्स के बारे में झूठ बोल रहे हों, लेकिन वो लोग अपने आप से झूठ नहीं बोल रहे हैं और बिना तेल के अपने भविष्य की तैयारी कर रहे हैं। अब हम ये चीज जरूर आर्ग्यू कर सकते हैं कि अपने रिजर्व्स के बारे में झूठ बोलना काफी अनएथिकल है और मैनिपुलेटिव भी है, लेकिन अगर हम एक ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव से देखें तो उन्होंने तो एक्चुअल में इस गेम को काफी स्मार्ट तरीके से खेला है। अपने रिजर्व्स को ज्यादा बताकर वो लोग ऑयल इंडस्ट्री में अपने डोमिनेंस को बरकरार रख पाए हैं। उनके क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट्स तो सेकेंड प्लेस से भी लिटरली डबल हैं और इसकी मदद से वो लोग अपने आप को सेफ रखने के लिए लिटरली $500 बिलियन का एक फंड बना पाए हैं। उन्होंने कुछ सालों पहले सऊदी अरामको को भी स्टॉक मार्केट पर लिस्ट किया $2 ट्रिलियन की वैल्यूएशन पर। तो ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे वो लोग उस साइड से भी पैसे कमाना चाह रहे हैं और इसी बीच वो लोग अपने इनकम स्ट्रीम्स को भी बहुत अग्रेसिवली डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि वो लोग तेल खत्म होने के बाद भी अपने लिए बहुत अच्छा करने वाले हैं। और रही बात हम सब की, तो हो सकता है कि हमारे पास उतना तेल नहीं है जितना हमने इनिशियली सोचा था, लेकिन हो सकता है कि ये हमारे लिए अच्छी चीज हो। शायद से हमें एग्जैक्टली इसी चीज की जरूरत हो जिसकी वजह से हम फाइनली रिन्यूएबल एनर्जी पर स्विच करें और हमारे पॉल्यूशन वाले दिनों को पीछे छोड़ दें। लेकिन बस ये तो एक पर्सपेक्टिव है। क्या आपको लगता है कि सऊदी अरेबिया अपने ऑयल रिजर्व्स के बारे में झूठ बोल रहा है? हमें कमेंट्स में बताइए। और हाँ, इस वीडियो में रखते हैं 100 लाइक्स का टारगेट, तो जल्द से जल्द वो लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबा दो। बट अंटिल देन, आई एम हर्ष और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।